दोस्तों, आपने महादेव की काफ़ी रियल स्टोरी सुनी होगी, लेकिन आज मैं आपके लिए एक ऐसी स्टोरी लेकर आई हूँ जो आपने शायद ही कभी सुनी होगी। दोस्तों, ये स्टोरी महादेव और अनगढ़ पत्थर सुनने की खोज की रहने वाली है। स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली आपके लिए ऐसी रियल स्टोरी लेकर आती हूँ। दोस्तों, कैलाश की बर्फीली चोटियों के नीचे बस एक छोटे से गाँव में सोमदत्त नाम का एक वृद्ध मूर्तिकार रहता था। उसकी आंखों में बचपन से ही अंधकार था, लेकिन उसके अंतर्मन में एक प्रकाश चलता था। वह पत्थरों से बातें करता था। लोग कहते थे कि सोमदत्त पत्थर को छूकर उसकी आत्मा पढ़ लेता है। उसका अंतिम सपना था शिव का वह रूप गढ़ना जो आज तक किसी ने न देखा हो। दोस्तों, एक दिन गांव में राजा का सबसे बड़ा दरबारी मूर्तिकार विक्रम आया। उसने सोने और मणियों से जड़ी शिव की एक भव्य मूर्ति बनाई थी। उसने सोमदत्त का मजाक उड़ाते हुए कहा, अंधे मूर्तिकार, तूने तो कभी सूर्य की किरण तक नहीं देखी। तू उस महादेव को कैसे बनाएगा जो करोड़ों सूर्यों के प्रकाश के स्वामी है। सोमदत्त शांति से मुस्कुराया और बोला, विक्रम, तुम रूप को गढ़ते हो क्योंकि तुम देख सकते हो। मैं एहसास को गढ़ूंगा क्योंकि मैं सिर्फ महसूस कर सकता हूँ। रूप की सीमा होते एहसास अनंत होता है। दोस्तों, सोमदत्त ने एक विशाल अनगढ़ काले पत्थर को चुना। कई दिनों तक उसने उसे छुआ तक नहीं, वह बस उसके पास बैठा रहता। तभी एक रात जब भीषण बर्फबारी हो रही थी, एक शिकारी उसके पास आया। उसके शरीर पर भस्म लगी थी और गले में एक साधारण सी रुद्राक्ष की माला थी। दोस्तों, शिकारी ने पूछा, वृद्ध, इस कठोर पत्थर में क्या ढूंढ रहे हो? इसमें तो कुछ भी नहीं है। सोमदत्त ने कहा, इसमें महादेव छिपे हैं, बस मुझे उन्हें बाहर निकालने का रास्ता देना है। शिकारी हंसा और बोला, अगर महादेव को बनाना है तो उनकी 3 अवस्थाओं को समझो, मेरे साथ चलो। दोस्तों, शिकारी ने सोमदत्त का हाथ पकड़कर उसे 3 अलग अलग अनुभव कराए। प्रथम अनुभव, शिकारी ने उसे एक जलती हुई चिता के पास ले जाकर उसका हाथ राख पर रखा। शिकारी बोला, यह महादेव का अंत है। जो राख हो गया वह अहंकार मुक्त है। द्वितीय अनुभव, उसने सोमदत्त को एक नवजात मृग हिरण के बच्चे के दिल पर हाथ रखने को कहा। शिकारी बोला, यह महादेव की करुणा है, जो धड़कन में है वही जीवन है। तृतीय अनुभव, अंत में उसने सोमदत्त का हाथ एक स्थिर पर बर्फ से जमी हुई झील पर रखा। यह महादेव का ध्यान है, बाहर हलचल भीतर मौन। दोस्तों, सोमदत्त वापस आया। उसने अपनी छेनी उठाई। उसने शिव की आंखें नहीं बनाई, न ही उसके हाथ बनाए। उसने पत्थर को काटना शुरू किया और उसे एक सर्पिल आकार देना शुरू किया, जो नीचे से चौड़ा और ऊपर जाते जाते शून्य में विलीन हो जाता था। उसने पत्थर के बीचों बीच एक छेद बनाया। वह पत्थर अब पत्थर नहीं रहा, वह एक ध्वनि बन गया था। जब हवा उस छेद से गुजरती तो उसमें से प्राकृतिक रूप से ओम की ध्वनि गूंजती थी। दोस्तों, जब मूर्ति का अनावरण हुआ तो राजा और विक्रम हैरान रह गए। वहां कोई चेहरा नहीं था, वहां बस एक सुंदर घुमावदार पत्थर था जिसके बीच में गहरा शून्य था। विक्रम चिल्लाए, यह क्या है? यह तो अधूरा है। सोमदत्त ने शांति से कहा, इस शून्य के पार देखो। जैसे ही लोगों ने उस शून्य के माध्यम से कैलाश पर्वत की ओर देखा, उन्हें बादलों के बीच साक्षात महादेव का विशाल रूप दिखाई देने लगा। वह मूर्ति एक लेंस की तरह काम कर रही थी, जो दिखने वाले की दृष्टि को सीधा महादेव से जोड़ रही थी। तभी वह शिकारी वहां प्रकट हुआ और देखते ही देखते उसकी काया विशाल हो गई। वह स्वयं शिव थे। उन्होंने सोमदत्त की आंखों पर हाथ रखा और उसे एक पल के लिए दिव्य दृष्टि दे दी। दोस्तों, महादेव ने कहा, सोमदत्त, संसार मुझे आकृतियों में बांधता है, पर तुमने मुझे अभाव में ढूंढा, जो स्वयं को शून्य कर लेता है। मैं वहीं पूर्ण रूप से प्रकट होता हूँ। दोस्तों, अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में हर हर महादेव जी जरूर लिख दीजिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।